हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वाति आज आपके लिए लिख कर आई हूँ हड़प्पा सभ्यता का सेकंड पार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थीं? ऑप्शन है ऑप्शन ए चौड़ी सीधी, ऑप्शन बी तंग और मैली, ऑप्शन सी फिसलन वाली, ऑप्शन डी तंग और टेढ़ी। तुम्हारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए चौड़ी और सीधी। क्वेश्चन नंबर 2, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? ऑप्शंस हैं ए विशाल स्नानागार, ऑप्शन बी धान्यागार, सी 2 मंजिला मकान एंड ऑप्शन डी सहस्तंभ हॉल। तुम्हारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी धान्यागार। अच्छा, मोहनजोदड़ो के बारे में हमने अपने फर्स्ट पार्ट में भी पढ़ा था कि मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में हुई थी और राखल दास बैनर्जी ने की थी। एक चीज और कि मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ कहाँ मिला था? ऑप्शन से हड़प्पा, लोथल, चंद्रोड़ो, ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन नंबर 4, देवी माता की पूजा संबंधित थी। ऑप्शन हैं ए आर्य सभ्यता के साथ, बी भूमध्य सागरी सभ्यता के साथ, सी सिंधु घाटी सभ्यता के साथ, ऑप्शन डी उत्तर वैदिक सभ्यता के साथ। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन सी सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। क्वेश्चन नंबर 5, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन नगर बंदरगाह कौन सा था? ऑप्शन हैं ए कालीबंगन, बी लोथल, सी रोपड़, डी मोहनजोदड़ो। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी लोथल। लोथल कहाँ है? लोथल गुजरात में है और भोगवा नदी के किनारे स्थित था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना किसकी मूर्ति थी? ऑप्शन है ए नटराज की, बी नरसिम्हा की, सी बुद्ध की, डी नृत्य करती हुई बालिका की। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति। क्वेश्चन नंबर 7, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी। ऑप्शन से कृषि, ऑप्शन बी व्यापार, डी मिट्टी के बर्तन, ऑप्शन डी बढ़ईगिरी। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन ए कृषि। सिंधु अर्थव्यवस्था पूरी तरह से मतलब ज़्यादातर वो कृषि पे ही डिपेंडेंट थी और उनकी उपज में क्या था? गेहूं, जौ, मेनली जौ, उसको यव बोलते थे। क्वेश्चन नंबर 8, किस सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए? ऑप्शन से घोड़ा, हाथी, गाय और शेर। तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी शेर। क्वेश्चन नंबर 9, हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता में पवित्र पशु कौन से थे? ऑप्शंस हैं घोड़ा, हाथी, गाय या श्रृंग युक्त बैल। तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी श्रृंग युक्त बैल, मतलब सींग वाले बैल। क्वेश्चन नंबर 10, सिंधु सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तनों को किस रंग से रंगते थे? ऑप्शन ए गेरुआ रंग, ऑप्शन बी काला रंग, ऑप्शन सी भूरा रंग, ऑप्शन डी लाल रंग। तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी लाल रंग। क्वेश्चन नंबर 11, हड़प्पा वासियों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग करना प्रारंभ किया? ऑप्शन है तांबा, कांस्य, लोहा और सोना। तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए तांबा। क्वेश्चन नंबर 12, मृतकों का टीला किसे कहा गया है? ऑप्शन है ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी लरकाना। तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता था। और ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, घुमा घुमा के आता है। कभी पूछेंगे मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है, कभी कहेंगे मृतकों का टीला किसे कहा गया है, लेकिन बहुत कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 13, हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन है विलियम ब्रंटन, जॉन ब्रंटन, चार्ल्स मैसन, दयाराम साहनी। तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी चार्ल्स मैसन। क्वेश्चन नंबर 14, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य भोजन क्या था? अभी मैंने पीछे ही बताया कि वो लोग कृषि करते थे और सबसे ज़्यादा वहाँ पे जौ होता था, इसको यव बोलते थे, और गेहूँ। तो यहाँ पे क्लियर है उनका मुख्य भोजन क्या था? गेहूँ और जौ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15,
हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग, नवपाषाण युग, पुरापाषाण युग या लौह युग? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कांस्य युग। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? ऑप्शंस हैं ए टेराकोटा, बी कांसा, सी तांबा, डी लोहा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, टेराकोटा। टेराकोटा क्या है? टेराकोटा एक लाल भूरे रंग की मिट्टी होती थी जिसको पका करके बर्तन, मुद्राएं, मूर्तियां, इस टाइप की चीजें बनाते थे। क्वेश्चन नंबर 17, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग मापतौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ हुई थी? ऑप्शंस हैं ए कालीबंगन, बी लोथल, सी हड़प्पा, डी चंदुहड़ो। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लोथल। लोथल कहाँ है? गुजरात में भोगवा नदी के तट पर। क्वेश्चन नंबर 18, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे आत्मा और ब्रह्म में, मातृशक्ति में, यज्ञ प्रणाली में, कर्मकांड में। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मातृशक्ति में। अभी पीछे भी पढ़ा, देवी माता की पूजा करते थे सिंधु घाटी के लोग, मातृशक्ति, देवी माँ, इनको ही मानते थे। इस टाइप की दो मूर्तियां भी मिली हैं जो ये प्रूव करती है कि सिंधु घाटी के लोगों का विश्वास देवी माता में ज़्यादा था। क्वेश्चन नंबर 19, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे छोटा स्थल कौन सा है? ऑप्शन है ए लोथल, बी हड़प्पा, सी मोहनजोदड़ो, डी अल्लादीनो। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अल्लादीनो। अल्लादीनो कहाँ पर है? यह पाकिस्तान में है, कराची से लगभग 40 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई सर्वप्रथम किसकी अगुवाई में हुई थी? ऑप्शन से सर जॉन कॉनरॉय, सर जॉन मार्शल, सर जॉन नॉर्बोरो, सर जॉन थर्सबी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सर जॉन मार्शल। क्वेश्चन नंबर 21, वर्तमान में मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? ऑप्शन है सिंध पाकिस्तान में, बी इस्लामाबाद पाकिस्तान में, सी राजस्थान भारत में, डी काबुल अफगानिस्तान में। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सिंध पाकिस्तान में। क्वेश्चन नंबर 22, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? ऑप्शंस हैं ए समृद्ध साम्राज्य, बी व्यापारियों का गढ़, सी देवताओं का नगर, डी मृतकों का टीला। अभी मैंने पीछे भी बोला था कि ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, इसलिए मैंने इसका अर्थ भी लिख दिया, क्योंकि कई बार चीज़ें डिफरेंस हो जाती हैं, मतलब कुछ और होता है और आंसर कुछ और होता है। तो मोहनजोदड़ो का अर्थ अगर पूछा जाए अर्थ क्या है, तो मृतकों का टीला। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, कालीबंगा का अर्थ क्या है? काले रंग की झोपड़ियाँ, काले रंग की चूड़ियाँ, काली गाय, काला साम्राज्य। तो राइट आंसर होगा काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगन कहाँ है और वहाँ से क्या प्राप्त हुआ था? ये हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा। कालीबंगा राजस्थान में है और वहाँ से जुते हुए खेत के प्रमाण प्राप्त हुए थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, हड़प्पा सभ्यता के किस नगर को सिंध का बाग कहा जाता है? सिंध का बाग। ऑप्शन है ए मोहनजोदड़ो, बी कालीबंगा, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी राखीगढ़ी। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मोहनजोदड़ो। अब अगर देखिए मैंने यहाँ पे बोला था कि एक सेकेंड, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? अगर यहाँ पे एक ऑप्शन में मैंने रख दिया होता सिंध का बाग, तो यहाँ पे कंफ्यूजन होता, सिंध का बाग का टीला होगा, इसलिए क्लियर जरूरत है। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मृतकों का टीला, लेकिन मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग भी कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, मांडा नगर किस नदी पर स्थित था? ऑप्शंस हैं ए सिंधु पर, बी सतलज पर, सी चिनाब पर, डी झेलम पर। मांडा नगर क्या है? पहले तो ये हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा, मांडा नगर जो था वो हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी बिंदु था जो कि चिनाब नदी पर स्थित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, मोहनजोदड़ो में मिली सड़कों की चौड़ाई क्या है? ऑप्शन से 11 मीटर,
10.5 मीटर, 12.5 मीटर, 15.5 मीटर। तुम्हारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 10.5 मीटर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? ऑप्शंस है ए इंद्र, बी ब्रह्मा, सी शिव, डी विष्णु। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, शिव। क्वेश्चन नंबर 28, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ऑप्शंस है ईंटों से, पत्थर से, लकड़ी से, बांसों से। तो राइट आंसर होगा ईंटों से। क्वेश्चन नंबर 29, हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे? ऑप्शंस हैं कबड्डी, गुल्ली डंडा, बैलों की दौड़ या शतरंज। तो आंसर होगा हड़प्पा के निवासी शतरंज में रुचि रखते थे, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 30, हड़प्पा कालीन मुहरें अधिकांशतः किससे बनी है? ऑप्शन से है ए सेल खड़ी से, बी काचली मिट्टी से, सी गोमेद एवं चट से, डी मिट्टी एवं तांबे से। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सेल खड़ी से। अब एक क्वेश्चन में पहले था कि मुद्राएं अधिकांशतः किससे बनती हैं, तो वो था टेराकोटा। मुहरें किससे बनती थी? सेल खड़ी से। ये चीज बहुत कंफ्यूजन होता है। अगर मुद्राएं आएगा तो आपको लिखना है टेराकोटा से, और मुहरें, जो मुहरें लगाई जाती है ना, वो किससे बनती थी? सेल खड़ी से। ठीक है। तो ये आज के 30 क्वेश्चंस। अगर आपको पसंद आया हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और चैनल को शेयर करिए। ओके, फिर थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। बाय।